दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति ज्ञानी होता है उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। और अगर आप भी ज्ञानी व्यक्ति बनना चाहते हैं और ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जो हमारा भारत देश है, इस देश में अनेक प्रकार के दुर्लभ एवं चमत्कारी पेड़ पौधे आज भी हमारे घरों के आसपास मौजूद हैं, जो बेहद ही चमत्कारी होते हैं। पेड़ पौधे अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं। पेड़ पौधे मानव जाति के लिए ईश्वर का वरदान है। पेड़ पौधे स्वयं कड़ी धूप में तपते हैं, लेकिन मानव तथा अन्य जीवों को शीतल छाया प्रदान करते हैं। दोस्तों, पेड़ पौधे स्वयं भगवान का रूप होते हैं और भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। और हमारे हिंदू धर्म में पेड़ पौधों को देवी देवता मान करके उनकी पूजा की जाती है। और दोस्तों, विज्ञान भी यह कहता है कि पेड़ पौधे फ्री में मनुष्य को प्राण वायु प्रदान करते हैं, जिनको साइंस की लैंग्वेज में बोला जाए तो पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। यह मनुष्य के द्वारा निकाले जाने वाली जहरीली हवा, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, ऐसी हवा को जितने भी वृक्ष होते हैं वह अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। दोस्तों, शायद आप यह बात नहीं जानते होंगे कि पहले के जमाने में जब डॉक्टर वगैरह नहीं होते थे तो जो वैद्य गुरु होते थे वह पेड़ पौधों के जड़ी बूटी से ही दवाइयाँ बना लेते थे और उससे ही लोगों की बीमारियों को बिल्कुल ठीक कर देते थे। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भागवत गीता में खुद कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। इसीलिए पीपल के वृक्ष को देव वृक्ष कहा जाता है। पीपल का जो वृक्ष होता है वह वृक्षों में वृक्षों का राजा माना जाता है। पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वास होता है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में जिस पेड़ के बारे में बताने जा रहे हैं वह पेड़ है महुआ। महुआ का जो पेड़ है वह चमत्कारी गुणों से भरा होता है। जंगली क्षेत्रों में महुआ के पेड़ को अपना देवता मान करके उसकी पूजा करते हैं। आपने देखा भी होगा, फल षष्ठी के दिन अर्थात जो षष्ठी तिथि होती है, इस दिन छठ माता को प्रसाद के रूप में महुआ के फूल का ही भोग लगाया जाता है। यानी महुआ के जो सूखे फल होते हैं उसका प्रसाद चढ़ाया जाता है। और आप सब जानते भी होंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में महुआ के फल से आज भी शराब बनाई जाती है और इससे जो बनी हुई शराब होती है वह कई प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए काम आता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जान लेते हैं महुआ के सर्वप्रथम आयुर्वेदिक प्रयोग, फिर हम जानेंगे तांत्रिक प्रयोग, इसके बाद जानेंगे धार्मिक प्रयोग। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन करना चाहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। और हम जो भी जानकारी देते हैं वह शास्त्रों से ढूंढ कर ही देते हैं, इसीलिए आप बिना संकोच के इन उपायों को कर सकते हैं। सर्वप्रथम आयुर्वेदिक प्रयोग है। यह टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए रामबाण दवा है। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को बीच में छोड़कर के आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, अन्यथा आपको ही नुकसान होगा। क्योंकि जब भी हम कोई जानकारी बताते हैं वह अभी नहीं तो आगे आपके भविष्य में काम जरूर आएगी, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो महुआ की छाल को मालकांगनी के तेल में पीस करके टूटी हड्डी पर बांधने से टूटी हड्डी जुड़ जाती है। और अगर आप मालकांगनी तेल के बारे में नहीं जानते तो आप गूगल में जाकर के सर्च कर सकते हैं, क्योंकि हम वीडियो में नहीं दिखा रहे हैं। इसके अलावा महुआ की छाल को पीस करके जहां पर बिच्छू ने काटा हो या डंक मारा हो वहां पर लगाया जाए तो तत्काल बिच्छू का डंक दूर हो जाता है। केवल 15 मिनट के अंदर कैसा भी बिच्छू के डंक का जहर हो समाप्त हो जाता है। दोस्तों, महुआ छाल के पानी से घाव को धोने से शीघ्र घाव भर जाता है। अगर आपके घर में कोई पशु है जिसका घाव भर गया है या मवाद आ गया है तो महुआ के छाल के पानी से धो दीजिए, शीघ्र उनका घाव ठीक हो जाएगा। अगर आपके दांतों में दर्द है, आप दांतों से कुछ चबा नहीं पा रहे हैं, तो यह दांत दर्द के लिए रामबाण दवा है।
तो दांत दर्द होने पर महुआ की छाल को सुखा लीजिए और इसे जला करके इसका भस्म बना लीजिए और फिर इसकी राख की पुड़िया बनाकर रख लीजिए और इसे मंजन की भांति जैसे कोलगेट करते हैं इस प्रकार से इसे अपने दांतों पर घिसना है। तो 3 बार में जिस स्थान पर आपके दांतों में दर्द हो रहा है वहाँ पर कैसा भी दांत का दर्द हो यह रामबाण दवा की तरह काम करता है। दोस्तों आइए अब जान लेते हैं महुआ के धार्मिक प्रयोग। दोस्तों महुआ का जो बांदा होता है यानी महुआ के वृक्ष पर कोई और वृक्ष उग आता है तो उसे बांदा कहते हैं और अगर आपको सौभाग्य से महुआ का बांदा मिल जाता है तो इसे कृतिका नक्षत्र या रवि पुष्य नक्षत्र में आप ले आइए। लेकिन लाने से पहले आपको इसे निमंत्रण देना है तो आप 1 दिन पहले निमंत्रण दे दीजिए और कहिए कि हम आपको कल लेने आएंगे। फिर इसे जाकर आपको कैसे लाना है ध्यान से सुन लीजिए। आपको साफ स्वच्छ लाल रेशमी वस्त्र में इसे छुपा करके लाना है और इसके बांदे को लाकर के देव प्रतिमा की तरह आपको इसे अपने घर में स्थापित करना है और इसकी पूजा करना है। दोस्तों ऐसा करने से यह कल्प वृक्ष के समान आपको सब कुछ लाकर के देता रहेगा, यानी घर में किसी भी वस्तु की कोई भी कमी आपको महसूस नहीं होने देगा। जो मांगोगे वह सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन इसके बांदे बहुत ही कम मिलते हैं और जिन्हें मिलते हैं उन्हें इनका प्रयोग पता नहीं है, लेकिन हमने आपको इसका प्रयोग भी बता दिया है ताकि जब भी आपको भविष्य में इसका बांदा मिले तो आप इसके बांदे को लाइए और खूब सारा इनका प्रयोग कीजिए। यह आपके जीवन को बदल करके रख देगा। अब चलिए महुआ वृक्ष के तांत्रिक प्रयोग बताते हैं जो कि आपके जीवन में चल रहे कष्टों को दूर करेगा। दोस्तों अगर अमावस्या के दिन महुआ के जड़ पर कच्चा दूध डाला जाए तो अदृश्य शक्ति जिसे आप अपना कोई भी कार्य करने के लिए बोलोगे जिसमें आपका विलंब आ रहा है, वह कार्य किसी कारणवश रुका हुआ है, तो वह इस उपाय को करने के बाद आसानी से हो जाएगा। महुआ की जड़ पर आपको कच्चा दूध डालना है। आप चाहें तो अमावस्या के दिन सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय महुआ के जड़ पर कच्चा दूध अर्पित कर सकते हैं। इससे अदृश्य शक्ति आपकी मदद करेगी, हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों महुआ के जड़ को लाकर के अगर विधि अनुसार पूजा करें, यानी आपको रविवार के दिन महुआ के जड़ को लाना है, लेकिन शनिवार के दिन निमंत्रण देना होता है। निमंत्रण देने के बाद रविवार के दिन लाना है और इसकी जड़ को किसी रोगी व्यक्ति को पहना दिया जाए तो उनके शरीर से रोग समाप्त हो जाते हैं। बीमार पड़े व्यक्ति को महुआ के जड़ जरूर पहनाना है, इससे रोग दूर होते हैं। दोस्तों अगर शरीर पर किसी ने तंत्र क्रिया कर दी है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आजकल समाज में तंत्र क्रिया बहुत साधारण हो गई है। लोग अपने रिश्ते नाते वाले को देखकर जलने लगे हैं जो सफलता के मार्ग पर चलते रहते हैं। ऐसे लोगों के कई अनेकों दुश्मन बन जाते हैं। तो समाज में आपको खूब तरक्की करनी है और कोई आप पर तंत्र क्रिया करना चाहे तो उसके काट का प्रयोग हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। अगर शरीर पर किसी ने तंत्र क्रिया कर दी है तो निर्वस्त्र होकर के काले कपड़े को 7 बार आप अपने शरीर से उतारे और उसके बाद वस्त्र पहन लीजिए। फिर उतारे गए काले कपड़े को रात्रि कालीन में जाकर महुआ के वृक्ष पर बांध करके आ जाइए। अगर किसी ने आपके ऊपर काला जादू या काली विद्या कर दिया है तो उस काली विद्या को महुआ अपने ऊपर ले लेगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे। यह रामबाण प्रयोग है, आजमाया हुआ प्रयोग है। हम इस प्रकार की जानकारी इसीलिए बताते हैं ताकि सभी का कल्याण हो सके। दोस्तों महुआ वृक्ष का अंतिम प्रयोग बता रहे हैं जो कि बहुत ही सुंदर है। तो महुआ के वृक्ष पर अगर 7 साल पुराना महुआ का वृक्ष है, अगर इस पर लाल, हरी, पीली, नारंगी या फिर काली कलर की जो चूड़ी है, इनमें से अगर एक कलर की चूड़ी 1 दर्जन महुआ के वृक्ष को देवी मानकर अगर आप बांध देते हैं तो आपकी सभी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि महुआ के वृक्ष पर मद नाम की देवी शक्ति रहती है जो कि इच्छा को पूर्ण करती है। आप 1 दर्जन चूड़ी को 6-6 करके अलग अलग स्थान पर बांध सकते हैं। आपकी इच्छा को पूर्ण होने से ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। दोस्तों यह एक ऐसा प्रयोग है जो कभी भी खाली नहीं जाता।
अगर आप पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में चल रही तमाम प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपकी जो भी मनोकामना होगी वह पूरी हो जाएगी। लेकिन इस उपाय को आपको रवि पुष्य नक्षत्र, कृतिका पुष्य नक्षत्र, होली, दिवाली, नवरात्रि या कोई भी शुभ मुहूर्त में करना है। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।